हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th हिंदी व्याकरण। ये हिंदी व्याकरण में आप लोगों का इस साल नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसमें आपको वाच्य पढ़ना है। ये आपका जो खंड आ है, खंड आ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो 20 नंबर के आते हैं उसमें इस साल वाच्य से प्रश्न आपके पूछे गए थे। तो वाच्य जैसे आप इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं वैसे ही हिंदी में भी आपको उस एक्टिव और पैसिव को ठीक है वाच्य कहेंगे हम। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में ये नया टॉपिक ऐड हुआ है और जो खंड आ में 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी टिक लगाने के लिए या जो सर्कल होता है उसको फिल करने के लिए, उसमें ये नया टॉपिक आपका ऐड हुआ है। आज मैं इसको विस्तार से किस तरीके से वाच्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और किस वाच्य को किस वाच्य में परिवर्तन करने के लिए किन नियमों का हम पालन करते हैं और कैसे हम एक वाच्य को दूसरे वाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं और इससे किस तरीके के प्रश्न आते हैं सारा कुछ बताऊंगी। अब वाच्य क्या है इसको हम देखेंगे। अब सिर्फ आपको जो मैंने ये आपका टॉपिक लिखा हुआ है इसको सिर्फ आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं इसके प्रश्न लेकर आऊंगी क्योंकि आपका बोर्ड में थ्योरी लिखने के लिए नहीं आएगा। अगर आप इसको समझ लेंगे थ्योरी में किस तरीके से क्या समझाया गया है, क्या नियम फॉलो किया गया है, तभी आप जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है उनका आंसर सही से दे पाएंगे। अगर आप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रटेंगे तो आप इजीली आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। आइए देखते हैं। आपका वाच्य में आपको 3 तरीके के जो आपके टॉपिक हैं वो नए ऐड हुए हैं, तो आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। इस साल जो 3 टॉपिक आपके नए ऐड हुए हैं उन पर मैं चर्चा करूंगी। पहला आपका है वाक्य का स्वरूप, 1 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा बोर्ड में। दूसरा आपका है वाच्य का प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ठीक है, ये आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इसी 1 नंबर में पद परिचय में हमें विकारी एवं अविकारी ये शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। तो आज मैंने पहला टॉपिक लिया है आपका वाच्य। आइए देखते हैं वाच्य है क्या। वाच्य में ज्ञात होता है कि बोले जाने वाले वाक्य में किस कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता है। तो जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि इसमें कर्ता वर्क कर रहा है या कर्म वर्क कर रहा है या भाव वर्क कर रहा है। भाव मतलब फीलिंग, इन सब की प्रधानता होती है किसी भी वाच्य में। तो कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन एक वचन और बहुवचन, क्योंकि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ हम हिंदी में देख रहे हैं तो वचन 2 होंगे, एक वचन और बहुवचन। तथा पुरुष का होना ही वाच्य कहलाता है। आपको सिर्फ देखना है, कुछ याद करने की जरूरत, सिर्फ समझना है। तो वाच्य में हमें 3 चीजें क्या दिखाई देंगी। सबसे पहले कर्ता, दूसरा कर्म और भाव। इन तीनों में से हम देखेंगे कि कर्ता की प्रधानता है वाक्य में या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। अगर कर्ता की प्रधानता होगी तो वो कृतवाच्य हो जाएगा, अगर कर्म की प्रधानता होगी तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा और अगर यदि भाव की प्रधानता होगी तो वो भाववाच्य आपका हो जाएगा। इस तरीके से हमें वाच्य के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हमें पढ़ने हैं। अब आगे देखिए वाच्य के भेद या प्रकार। तो वाच्य जो आपके हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको वाच्य का प्रकार भी याद रखना है। प्रश्न एक आता है वाच्य के प्रकार हैं 2, 4, 3, इनमें से सभी। तो आप आंसर राइटिंग में जब आंसर फाइंड करेंगे तो उसमें 3 में निशान लगाएंगे। पहला आपका है कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब हमें 3 प्रकार के वाच्य पढ़ने हैं और कौन से वाच्य में किस नियम का पालन करना है वो सब आगे हम लोग देखेंगे। पहला कर्तवाच्य। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा, कर्त मतलब कर्ता, तो इस वाक्य में निश्चित रूप से कर्ता की प्रधानता होगी। आइए परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो अर्थात जिनमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है, कर्तवाच्य कहलाता है। ठीक, अब नोट देखिए किन किन नियमों का हम कृतवाच्य में प्रयोग करेंगे। कर्ता सदैव ही प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। जब भी हम कर्ता को यूज करेंगे, जैसे रमेश करता हुआ, तो रमेश का जब हम यूज करेंगे तो रमेश जाते हैं ये नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रमेश जाता है। तो हमेशा प्रथमा विभक्ति यूज होगी। ठीक, इसलिए लिखा हुआ है। इसमें सकर्मक तथा अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। सकर्मक का मतलब है कर्म के साथ, अकर्मक का मतलब है कर्म के बिना।
ठीक है। तो दोनों प्रकार की क्रियाएं हमें इसमें यूज करनी पड़ेंगी, जिसको हम कहेंगे कर्तवाच्य। आइए उदाहरण से समझते हैं किस तरीके से। वो आपके बोर्ड में उदाहरण ही आते हैं, उदाहरण में देखकर आपको निशान लगाना होता है कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। इस साल किस तरीके से प्रश्न पूछा गया था मैं आपको बताऊंगी। पहला उदाहरण देखिए, माँ खाना बनाती है, तो आपकी कैसी क्रिया होगी? सकर्मक, क्योंकि देखो कर्ता भी है, ठीक है, और देखो क्रिया भी है बनाना, ठीक। तो खाना बनाती है तो कर्म भी यूज किया गया है, क्रिया भी यूज की है, तो कैसा वाक्य हो गया? सकर्मक। और खाना कौन बनाता है? माँ बनाती है, तो माँ कौन हुई? कृत्यवाची या कर्ता। तो इस तरीके से वाक्य कैसा हुआ? कृत्यवाची हुआ। माँ खाना बनाती है मतलब यहाँ पे कर्ता दिया गया है और कर्म भी दिया गया है, खाना बनाना, तो सकर्मक क्रिया हुई। तो इस तरीके से नियम को हम याद रखेंगे कि जब कृत्यवाच हम पढ़ेंगे तो उसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, अंशुल ने खाना खा लिया। खाना किसने खा लिया? अंशुल ने। तो अंशुल कौन हुआ? कर्ता हुआ। तो निश्चित बात है कर्ता की प्रधानता है, खाना किसने खाया? अंशुल ने। तो कृत्यवाच का ही उदाहरण होगा। तो इस तरीके से आप इजीली आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अगला, बच्चा रोता है। तो बच्चा रोता है ये आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और लतिका पढ़कर सो गई, तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया है। तो दोनों प्रकार की क्रियाएं आपकी बिना कर्म की है, तो ये दोनों प्रकार की क्रियाएं आपकी यूज होंगी, सकर्मक भी और अकर्मक भी। अब थोड़ा सा नियम देखते हैं और समझने के लिए कि कैसे हम और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे इन वाक्यों में बनाना, खाना, रोना और सोना क्रियाओं के मुख्य कथ बिंदु क्रमशः माँ, अंशुल, ठीक है। तो अब देखो इस वाले वाक्य में खाना, फिर इसमें भी खाना, फिर इसमें देखिए सोना, ये सो रही है ना, सो गई, और इसमें रोना, ठीक। तो इस तरीके से जब आप वाक्य देखेंगे तो वो कर्ता की प्रधानता आपको दिखाई देगी, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये आपका कृत्यवाच्य है। अब चारों जो उदाहरण हमने देखे हुए हैं उसमें चार उदाहरणों में कर्ता दिया गया है। माँ दी गई थी पहले वाले में, फिर अंशुल, फिर बच्चा, लतिका, ये क्या है? कर्ता है, अतः यहाँ कर्तवाच्य होगा, ठीक है। अभी आप सब देखते जाइए, जब मैं प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी तब आपको अगर समझ में आ गया हो तो इजीली आप आंसर को फाइंड कर पाएंगे। अगला आपका है कर्मवाच। कर्मवाच में अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कर्म की प्रधानता हो। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो और कर्ता गौण हो, कर्ता की कोई वैल्यू ना हो, साइलेंट मूवमेंट में हो वो, और प्रधानता किसकी हो? कर्म की, अर्थात जिनमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। अब कुछ नियम है नोट में, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है वो देख लीजिए। कर्मवाच्य के वाक्यों में केवल सकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। मतलब पहले वाले में जब हमने कृत्यवाच्य में देखा तो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं यूज होंगी, ठीक है। लेकिन कर्मवाच्य में जो भी आप वाक्य बनाएंगे उसमें आपको केवल सकर्मक क्रियाएं ही मिलेंगी। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म भी शामिल होगा। आगे देखिए, आपको सिंपल सा वाक्य नहीं मिलेगा। जैसे अंशुल रोता है, तो अंशुल रो रहा है तो इसमें कर्म नहीं है, ठीक है, ओनली क्रिया है, वो करता है। लेकिन जब आप कर्मवाच्य के वाक्यों को देखेंगे तो उसमें आपको कर्म भी मिलेगा। इसका मतलब वाक्य आपको लंबा सा दिखाई देगा, ठीक है, और आप समझ जाएंगे कि ये कैसा है आपका, ये आपका कर्मवाच्य। आइए उदाहरण से समझते हैं। रागनी से गाना गाया जाता है, तो देखो रागनी कर्ता हुआ और गाना आपका कर्म हो गया, और गाया जाता है मतलब क्रिया हो गई। तो देखो सकर्मक क्रियाएं प्रयोग हुई है। अंशुल द्वारा खाना खा लिया गया, वाक्य बड़ा है आपका, वो कर्म का ही यूज हुआ है। बांसुरी नंदिता द्वारा बजाई गई, तो बांसुरी नंदिता कर्ता हो गई और बांसुरी आपका, ठीक है, वो बजाई गई क्रिया हो गई, और बांसुरी आपका क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रियाएं यूज होंगी। अब आगे देखेंगे, इन वाक्यों में मुख्य कथ्य बिंदु गाना, खाना, बांसुरी क्या है? कर्म है। देखिए गाना, रागनी से गाना गाया जाता है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? गाने पर। अंशु द्वारा खाना खा लिया गया, दोहराया और खाना खा लिया गया, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। अगला बांसुरी, यहाँ पे देखिए नंदिता द्वारा बांसुरी बजाई गई, तो बांसुरी कर्म है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बांसुरी पर। तो रागनी, अंशुल या नंदिता कर्ता नहीं है। इन सभी वाक्यों में क्योंकि कर्म का प्रयोग हुआ है, तो कैसे वाक्य होंगे आपके? ये कर्मवाच्य के वाक्य होंगे। अगला तीसरा, भाववाच्य। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है वह वाक्य भाववाच्य कहलाता है। भाव मतलब फीलिंग। नोट, भाववाच्य वाक्यों में अकर्मक क्रिया ही होती है। तो आपने पहला देखा, उसमें सकर्मक अकर्मक कर्तवाच्य में दोनों रहेंगी,
और जब कर्मवाच हमने देखा तो ओनली उसमें सकर्मक क्रियाएं ही रहेंगी और कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कर्ता कैसा रहेगा, गौण रहेगा। अब तीसरे वाले वाक्य में जो भाववाच्य वाला वाक्य है उसमें कैसी क्रिया रहेगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। ये आपको नियम याद रखने हैं, तभी आप इजीली उदाहरण से आंसर को पकड़ पाएंगे। तो भाववाच्य के वाक्य में क्रिया कैसे रहेगी, अकर्मक। अब आइए उदाहरण समझते हैं। अब महिमा से चला जाता है, तो अब महिमा से चला जाता है, इसमें कैसी, ये अकर्मक क्रिया है और फीलिंग का भी एहसास हो रहा, महिमा से चला जाता है। ठीक है, तो हल्का सा भाव जो आपको दिखाई दे रहा है, किससे चला जा रहा, महिमा से चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैसा वाक्य हुआ, भाववाच्य। अगला देखिए, मुझसे और दौड़ा नहीं जाता है। और इन वाले भाव वाले जो वाच्य वाले भाववाच्य वाले वाक्य होंगे उनमें ये नकारात्मक शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, जबकि आपको जो कर्म वाले वाच्य होंगे या कर्म वाच्य होगा उसमें आपको नकारात्मक शब्द नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये भाववाच्य की प्रधानता है, जिसमें आपको नकारात्मक शब्द भी देखने को मिल सकता है। पक्षियों से उड़ा जाता है, तो ये भाव का बोध हो रहा है कि पक्षियों से उड़ा जा रहा है, तो कैसा वाक्य हो गया, भाववाच्य। इतनी गर्मी में कैसे सोया जाएगा, तो फीलिंग आ रही है ना कि हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और किस तरीके से गर्मी की वजह से हमें दर्द हो रहा है या परेशानी हो रही है, तो ये फीलिंग हुई। ठीक है, तो फीलिंग क्या कहेंगे, गर्मी में कैसे सोया जाएगा, तो कौन सा वाक्य हो गया, भाववाच्य आपका। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस करके आप अगर नियमों को याद रखते हैं तो इजीली आप उदाहरणों से इन आंसर्स को पकड़ सकते हैं। आगे देखिए, मैंने कुछ नोट में लिखा हुआ है, इन वाक्यों में चलना, दौड़ना, उड़ना, सोना ही क्रिया के मुख्य कथ्य बिंदु हैं। तो जहाँ पे आपको क्रिया दिखाई देगी, चलना, दौड़ना, उड़ना और सोना। ठीक है, तो जहाँ पे क्रिया आपको दिखाई देगी और ये कथ्य बिंदु आपको दिखाई देंगे तो आप समझ सकते हो कि ये भाववाच्य वाले वाक्य हैं, तथा इनमें प्रयुक्त क्रियाएं कैसी होंगी, अकर्मक होंगी। ठीक है, बिना कर्म की, अतः ये भाववाच्य के वाक्य हैं। अब वाच्य परिवर्तन, ऐसे भी प्रश्न आपका आता है कि एक कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए या कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदलिए, तो किस तरीके से बदला जाता है, आइए देखते हैं। वाच्य परिवर्तन का अर्थ है, यहाँ से वाच्य परिवर्तन का अर्थ है एक वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य में बदलना। जैसे आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हो इंग्लिश में, वैसे ही आपको हिंदी में एक वाच्य से दूसरे वाच्य में इसको परिवर्तित करना है। कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन, तो जो कृत्यवाच्य है उसको हम किस में बदल रहे हैं, कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। अब थोड़े से नियम देख लीजिए कैसे। कृत्यवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है। जब कृत्यवाच्य का भाग दिया जाता है तो उसे बदलने के लिए हम उसको जब कर्मवाच्य में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, भूतकाल में ट्रांसफर कर देंगे। आपने एक्टिव पैसिव इंग्लिश में पढ़े हुए होंगे सारे लोगों ने। ठीक है, तो वैसे ही हिंदी में आपको यूज करना है। दूसरा, कर्ता के साथ के द्वारा लगा दिया जाता है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वर्ब बनाते हैं तो बाई राम, बाई श्याम, बाई सीता, इस तरीके से वाक्य बनाते हैं ना इंग्लिश में। तो अब बाई की हिंदी क्या होती है, द्वारा होती है, तो यहाँ पे द्वारा लगा के वाक्य बना देंगे। तो जो कृत्यवाच्य होगा मतलब एक्टिव वॉइस होगा उसको पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे, ठीक है, तो द्वारा लगा के यूज करते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में भी करेंगे। अब देखिए कृत्यवाच्य का वाक्य कैसे होगा आपका। पिताजी पत्र लिखते हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जब कर्मवाच्य में हम बदलेंगे, पिताजी के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो हमने द्वारा लगाया है, देखो ये नियम में लिखा हुआ है, द्वारा का यूज करेंगे। ठीक है, और कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता है, पिताजी की प्रधानता है। जब इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो निश्चित बात है किसकी प्रधानता हो जाएगी, कर्म की प्रधानता हो जाएगी। पिताजी कैसी अवस्था में आ जाएंगे, गौण अवस्था में आ जाएंगे। तो पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है, पिताजी के द्वारा लिखा जा रहा है, तो द्वारा हमने लगाया, तो ये वाक्य कैसा हो गया, कर्मवाच्य आपका हो गया। अगला, भैया ने चाट खाई, तो यहाँ प्रधानता किसकी है, भैया की, तो कृत्यवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो भैया द्वारा चाट खाई गई, तो द्वारा लगा के हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं, सिंपल है। अगला, नैना कहानी लिख रही है, तो कहानी कौन लिख रहा है, नैना, तो यहाँ कर्ता की प्रधानता है। अब कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो नैना द्वारा कहानी लिखी जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी प्रेजेंट टेंस का भाग होता है उसको आप पास्ट टेंस में कन्वर्टेड करते हैं ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वर्ब बनाने के लिए, ऐसे हिंदी में भी आप जो आपका सामान्य वर्तमान काल होगा उसको हम भूतकाल में बदलेंगे। सामान्य वर्तमान काल प्रेजेंट और भूतकाल पास्ट, इस तरीके से आपने समझने का प्रयास करें, ये समझ में आ गया। अब नीचे देखिए, कृत्यवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन। अब कृत्यवाच्य को हमें किस में बदलना है, भाववाच्य में। अभी हमने पीछे किस में बदला, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में, अब हम किस में बदलेंगे, कर्तवाच्य को भाववाच्य में। आगे देखिए, अब नियम कुछ है।
क्रिया को अनपुरुष और एक वचन में रखते हैं। क्रिया को क्या करते हैं, अनपुरुष, अनपुरुष मतलब थर्ड पर्सन। ये आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपने जब आपने ये एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए होंगे तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक वचन में रखते हैं, ठीक। निषेधात्मक, निषेधवाचक नहीं का प्रयोग भी होता है, तो ये इनको बदलने में आपको नहीं शब्द का भी यूज दिखाई देगा, ठीक है, जब हम कर्तवाच से भाववाच में परिवर्तित करेंगे। अब देखिए कर्तवाच और भाववाच। कर्तवाच में क्या लिखा, वह उठ नहीं सकता। कौन नहीं उठ सकता, कर्ता। तो जब हम भाववाच में परिवर्तित करेंगे, फीलिंग किस तरीके, उससे उठा नहीं जाता। तो देखो जब हम किसी को सोचते हैं कि उससे उठा नहीं जा रहा, तो हमें कैसा सैड मूवमेंट का एहसास होता है। तो इस तरीके से आप फीलिंग देखेंगे तो कैसा वाक हो जाएगा, भाववाच वाक हो जाएगा आपका। अगला, अब देखो नहीं का भी प्रयोग हुआ, निषेध वाचक आपका जो वाक होगा, ठीक है, वो भी इसमें ये दिखाई देगा आपको, नहीं। अब हम चलते हैं, तो अब भाववाचक परिवर्तित करके क्या लिखेंगे, हमारे द्वारा अब चला जाए, ठीक है। अगला, बच्चा हंस रहा है, तो आप भाववाचक परिवर्तित करें तो बच्चे से हंसा जा रहा है, इस तरीके से आप वाक को, ठीक है, चेंज कर देंगे। वह पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, आप भाववाचक परिवर्तित करने के लिए उससे पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाता, ठीक है। तो ये देखो भावना, फीलिंग जैसा लग रहा है ना कि उसको कष्ट हो रहा है चढ़ने में, वो नहीं चढ़ पा रहा है, तो कैसा वाक हो गया। अब देखो नहीं शब्द भी आया हुआ है, तो कहीं कहीं आपको नहीं शब्द भी दिखाई देगा, कहीं कहीं आप भाव देखकर भी समझ सकते हैं कि हाँ फीलिंग का एहसास हो रहा है, ठीक, नहीं चढ़ा जाता है। तो कृत्यवाच से भाववाच कैसे परिवर्तित करेंगे और कृत्यवाच से हम कर्मवाच में किस तरीके से परिवर्तित करें, मैंने उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब प्रश्न किस तरीके से आते हैं, आज मैं सिर्फ 2 प्रश्न लेकर आई हूँ, आपका टॉपिक फिनिश हो गया। मैंने 3 तरीके के आपको वाच्य पढ़ा दिए, जिसमें कर्तवाच और आपका कर्मवाच और भाववाच, 3 प्रकार के वाच्य थे, मैंने तीनों पढ़ा दिए विद उदाहरण। अब इसके प्रश्न किस तरीके से आते हैं, उस साल कैसा प्रश्न पूछा गया था। इस साल आपका भाववाच पूछा गया था। भाववाच में पूछा गया था कि उस व्यक्ति से चला नहीं जाता, इस तरीके से प्रश्न आपका आया था। तो वो भाववाच का उदाहरण था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको, ठीक है, सही फाइंड करना था कि इसमें कौन से प्रकार का वाच्य है। तो उसमें कृत्यवाद दिया था, कर्मवाद दिया था, भाववाद दिया था, इनमें से सभी दिया था। तो उससे चला नहीं जाता, इसमें निश्चित बात है, चला नहीं जाता नकारात्मक शब्द भी आ रहा है और फीलिंग का भी एहसास हो रहा है, तो भाववाच उसमें सही आंसर था। इसके पहले मैंने जो हाई स्कूल का हिंदी का पेपर हो चुका है, यूपी बोर्ड का, मैंने पेपर भी डाला हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक से इस साल बने थे। ये नया टॉपिक है, इस साल ये नया टॉपिक ऐड हुआ है और इससे पहली बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिया और प्रश्न कैसा आया है, आप पेपर मैंने डाला हुआ है, आप पेपर को देख सकते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया था और समझने का प्रयास करेंगे टॉपिक से कि प्रश्न आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब प्रश्नोत्तरी देखिए किस तरीके से प्रश्न आपका आ सकता है। पहला, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे कहते हैं वाक्य, पद, वाच्य और पदबंध। तो मैंने अभी 3 प्रकार के आपको वाच्य पढ़ाए, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अभी जस्ट पढ़ा आप लोगों ने। अब अगला, वाच्य के भेद हैं। वाच्य कितने प्रकार के हैं, 2, 4, 3 और 5। तो अभी आपने पढ़ा वाच्य 3 प्रकार के, कौन कौन से, कर्तवाच, कर्मवाच और भाववाच। तो इस तरीके से कौन सा आंसर सही हुआ, 3। तो आपके वाच्य कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। आज मैंने सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है और 2 प्रश्न किस तरीके से ये टॉपिक से आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसके आगे के प्रश्न मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, जिससे आपका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद जो आपके और टॉपिक नए ऐड हुए हैं, मैं क्रम से उनको पढ़ाती जाऊँगी और आप लोग जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, आप लोगों की जो हाई स्कूल की ग्रामर है और इंटर ग्रामर में अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, जिसमें हाई स्कूल की ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक लगे हुए हैं वो हाई स्कूल के बच्चों को देखने हैं और इंटर के बच्चों को कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, मैं अलग अलग दोनों की प्लेलिस्ट बना दूंगी। और आप लोग क्रम से जैसा मैं पढ़ाते जा रही हूँ अपने नोट्स बनाते जाएं।